ट्रंप के मुसलसल सख्त बयानात और टैरिफ्स की धमकियों पर कल रात को भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया था, जिसमें भारत की तरफ से अमेरिका। लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। पीएम मोदी अब खुद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में चीन भी अमेरिका को वैसे ही जवाब दे रहा है जैसे नरेंद्र मोदी का नया भारत दे रहा है। इंडिया में जो ना अमेरिका जो चीजें भेज रहा है, अगर मैं उनके आइटम के नाम आपको बताऊं, उसमें $10 बिलियन की तो सिर्फ ज्वेलरी है जो कि लग्जरी आइटम्स में आती है। वजीर आजम मोदी ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर जोर दिया है। अब तक जो ट्रंप ने जिस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की है इंडिया को, जनाब इंडिया तो उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आया और उसने प्रॉपर उसको करारा जवाब दिया है और ज़ोरदार तरीके से जवाब दिया है, कोई आम जवाब भी नहीं दिया और इवन के हमें भी इस चीज़ की तवक्को नहीं थी। और फिर उसके बाद वो बार बार ये तनकीद करते रहे भारत पर कि भारत रशिया से तेल खरीदता है और ये तो रशिया जो है वो यूक्रेन में बंदे मार रहा है, भारत को इसकी कोई फिक्र नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे में दूसरी बार भारत पर और भारी टैरिफ लगाने की बात कही है। मोदी जी ने पूरी की पूरी वो गेम चेंज कर दी। ट्रंप से टैरिफ की धमकियों के बीच पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को रूस क्यों भेज दिया? क्या होने वाला है? ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसकेगी क्या? मोदी का प्लान तैयार, भारत रूस चीन मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे क्या? उसके बाद जो रशिया को दूसरा फायदा जो इंडिया जो है वो रशिया से ले रहा है, वो वहां से जो जंगी साजो सामान है जिसमें उनका S-400 सिस्टम है और उसके बाद अब मिग तैयारे हैं, तो ये दो जो बड़े आइटम्स हैं ये रशिया से वो ले रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सपनों में भी भारत आने लगा है। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप नींद से उठे और भारत पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन में फिर कहा है कि वो अगले 24 घंटे में भारत पर भारी टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने यह कहा कि उन्हें लगता है कि वो अगले 24 घंटों में भारत के टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट तो आप सुनते जाइए कि देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पाकिस्तान एंड वेरी एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया। पाक भारत जंग के तनाजुर में बार बार इंडिया एक बात कर रहा है और उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट बार बार निगेट करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल अमेरिका के सदर भारत को मुख्तलिफ हवालों से तनकीद का निशाना बना रहे। ऐसे में अमेरिका के इस दोहरे रवैये को भारत ने आईना दिखाया है, लेकिन लगता है कि भारत का जवाब ट्रंप को पसंद नहीं आया है। यही वजह है कि वो बौखला कर फिर कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे में वो भारत पर भारी टैरिफ लगा देंगे। लेकिन जिस तरह से रूस और भारत दोनों ही एक दूसरे के साथ खड़े हैं, उसके आगे ट्रंप की कोई भी चालबाजी कामयाब नहीं हो सकती। हमने क्या बोला? टेक इट और लीव इट। और मैंने आपको वीडियो बनाया था परसों जिसमें मैंने बोला था कि मोदी जी की ये सारी जो ये बात कर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, कि ट्रंप के मुंह पे बोला है कि हमारी डील है, तुम्हें साइन करनी है तो करो, हम नहीं करेंगे। और इससे जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी एक मैसेज आता है कि अगर भारत ट्रंप के सामने खड़ा हो सकता है, हम भी खड़े हो सकते हैं। पूरा ग्लोबल बैलेंस पावर का वो शिफ्ट हो रहा है एंड मोदी जी ने पहला जो शॉट है वो हमने चलाया। अब इनको देखकर कोरिया ने बोल दिया टेक इट और लीव इट और उन्होंने भारत का साथ दिया है। ये ऐसी एक जियोपॉलिटिकल मूव है मोदी जी की, जिससे मैं पहले बोला आपको पूरा बैलेंस ऑफ पावर वो चेंज हो गया है, क्योंकि भारत ने बोल दिया अमेरिका को आपके प्रेशर के नीचे हम बो डाउन नहीं करेंगे। और ये एग्जाम्पल बन गया है ग्लोबल डायनामिक्स के अंदर। पॉलिसी पर जोर दिया है, कहा है कि भारत को भी अपनी मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाना होंगे। उनका कहना था कि जब दुनिया सिर्फ अपने मफादात की बात कर रही है तो हमें भी भारत के मफाद को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। ऐसा ही करना होता है, अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना होता है। अमेरिका अपने मफादात की बात कर रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगैन, ये उसका जो स्लोगन है। अब अंदाज़ा लगाएं, ये एक बड़ा जो एक नेशनलिज़म या प्रोटेक्शनिज़म जो पॉलिसी है उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम जनाब एक कंट्रोल्ड इकोनॉमीज जिस तरीके से होती हैं, हम जनाब बाहर से कुछ नहीं आने देंगे या बाहर से कुछ आएगा तो उस पर हम ये टैरिफ लगाएंगे, ये जुर्माना लगाएंगे और इस तरीके से हम उसको कंट्रोल करेंगे या उसको हम पीछे धकेलेंगे। लेकिन हमारा जो कुछ होगा वो ईजिली हम बाहर जाने देंगे और प्रेडेटरी हम पॉलिसीज़ अपनाएंगे। और हमें पता भी है कि फ़लाना मुल्क जो है उसकी इकानमी कमज़ोर है और फिर भी हम उसके ऊपर जनाब अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ हम थोपने की कोशिश करेंगे। जो प्रेडेटरी या प्रोडक्शनिज़म जो पॉलिसीज़ हैं, बेसिकली ये बदमाशी वाले जो पॉलिसीज़ हैं ये अपनाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदा होने से पहले तिजारती जंग शुरू होने के इम्कान तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत पर खित्ते के दीगर ममालिक से ज़्यादा यानी 25% टैरिफ्स आयद करने के बावजूद ट्रंप भारत पर टैरिफ्स में मजीद इजाफा करने का दावा कर रहे हैं।
कल ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत यूक्रेन में रूस के हाथों होने वाली अमवात की परवाह किए बगैर रूसी तेल खरीद रहा है और उसे मुनाफे के लिए मार्केट में भी बेच रहा है। इसलिए भारत पर मजीद टैरिफ्स आयद करूंगा। इसके बाद भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया। क्या जयशंकर रूस जा रहे हैं उसके पीछे भी कुछ कहानी है? कैसे चीन भी अमेरिका से भिड़ गया है और कैसे पीएम मोदी ने वो कर दिया जिससे पूरी दुनिया के ठेकेदार बनने वाले अमेरिका और यूरोप एक्सपोज हो गए। उन्होंने कहा है कि हम वही चीज खरीदेंगे जो एक भारतीय के पसीने से बनी होगी, लोकल चीज, लोकल मेड। इस पैगाम के जरिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल का उन्होंने एक नारा लगाया है और मेक इन इंडिया जैसे अक़दामात को एक नई तहरीक दी है। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मतलब यह है कि हम इंपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करेंगे, हमारी लोकल प्रोडक्शन ही हमारी ज़रूरियात पूरी करेगी। कल जब ट्रंप ने भारत को धमकी दी तो भारत ने भी 2 घंटे के अंदर ट्रंप को ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि पूरा अमेरिका और यूरोप हिल गया। रूस से व्यापार करने पर भारत को धमकाने वाले ट्रंप को पीएम मोदी ने आईना दिखा दिया कि ये देख भाई, ये तेरी सच्चाई। मोदी सरकार की तरफ से अमेरिका को जो जवाब दिया गया, वैसे जवाब की उम्मीद शायद ट्रंप को नहीं रही होगी, क्योंकि आप देखिए कि भारत ने सिर्फ अमेरिका को जवाब ही नहीं दिया, बल्कि ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड के धागे खोल के रख दिए। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में ट्रंप को इस बात पर एक्सपोज कर दिया कि अमेरिका को यूक्रेन में मरने वाले लोगों की कोई परवाह नहीं है, बल्कि ये सब तो ट्रंप अपनी पॉलिटिक्स की वजह से कर रहे हैं, अपने नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में एकदम से कर रहे हैं। अभी तो पूरी जो सीरीज है ट्रंप की तरफ से ट्वीट्स की और बयानात की, जो कि इंडिया के हवाले से है, उसका पहली मर्तबा इंडिया ने जवाब दिया है। इस पूरे जवाब में कहीं डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का कोई तस्करा नहीं है। जवाब क्या है उसका कुछ हिस्सा आप सुन लीजिए, जो कि भारत और अमेरिका ताल्लुकात को डिफाइन करने में मदद देता है। थोड़ी देर पहले भारत ने जवाब दिया है कि हिंदुस्तान को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस से तेल दरामद, इसका उर्दू तर्जुमा है, रूस से तेल दरामद करने पर निशाना बनाया जा रहा है, खास तौर पर यूक्रेन जंग के आगाज के बाद। हकीकत यह है कि भारत ने रूस से उस वक्त दरामदात का आगाज किया जब रिवायती सप्लाईज को यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया। इंडिया अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये सब हो गया, उसके बाद हमने जो है वो रूस से ज़्यादा तेल वेल खरीदना शुरू किया है। और उस वक्त तो अमेरिका ने खुद भारत को ऐसी दरामदात की हौसला अफजाई की थी ताकि आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। फिर इसके बाद मजीद एक्सप्लेनेशन हैं कि जनाब सिर्फ भारत नहीं खरीदता बल्कि यूरोपीय यूनियन रशिया से इतना खरीदता है, फलां रशिया से इतना खरीदता है, फलां रशिया से इतना खरीदता है, और इवन अमेरिका भी जो है वो रशिया से खरीदता है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है वो आज भी रूस से अपनी जौहरी सनत के लिए फलां चीज़ें दरामद करता है। और आखिर में भारत ने लिखा है इन तमाम बातों के पस मंज़र में भारत को निशाना बनाना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि गैर माकूल है। हर बड़ी मईशत की तरह भारत भी अपने कौमी मफादात और इक़्तिसादी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। तो ये एक रीसेंट एक्सचेंज ऑफ ट्वीट्स कह लें या सोशल मीडिया जो भी वो है ट्रम्प का जो है वो है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, विच हेल्प्स अ लॉट टू मेक अस अंडरस्टैंड कि आगे क्या मामला हैं। अगर से इट गो विदाउट सेइंग डोनाल्ड ट्रम्प जितने अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, मामला कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज वी स्पीक ये मामला इस तरीके से है।